देवी को जब निद्रा आती है तो उसी निद्रा में स्वप्न में उसका पति दिखता है। और जैसे अपने पति को स्वप्न में देखा, अपने प्रीतम को गले से लगाया। जैसे गले से लगाना चाहा, भक्तों आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई, देवी उषा अपनी नींद से कहने लगी कि है बैरी निंदिया, कि निंदिया बैरी ने भाई हमारी, निंदिया बैरी ने भाई मुकरत झुकत की लत ढिगयावत, नरम करम बाधारी, निंदिया बैरी ने भाई हमारी, निंदिया बैरी ने भाई उषा देवी उस निद्रा को पछताती और कहती है, बैरी निंदिया, यदि तू आकर के चली ना गई होती तो पति से मैं दिल भर करके मिल लेती। और जैसे मेरा पति आया थी तो मुझे छोड़ करके चली। अब देवी उषा जबरदस्ती आंखों को बंद करती, लेकिन जब नींद नहीं तो आंखें चाहे 2-4 दिन तक बंद करे रहो, स्वप्न थोड़ी ना आने वाला। उषा जबरदस्ती आंखों को बंद कर करके लेटती है। सुबह का समय हो जाता है। आज उषा अपने पति की याद में, रात निकल जाती, सुबह का समय हो जाता, लेकिन उषा को पता चलता है कि रात ही है। उषा दिन के सुबह के समय सो जाती है। और जब सुबह के समय सो जाते हैं, कितना दिन हो जाता है, एक पहर दिन चढ़ गया, हुआ न उसको होश, जा बैठी सब आलिया उसी जगह खामोश। एक पहर दिन चढ़ गया, उषा पति की याद में आंखों को बंद किए हुए पड़ी है बिस्तर पर। उसे कुछ पता नहीं है। सभी सखियां पास में बैठी हैं।
देवी उषा। अरे भैया है संदीप चौधरी बस्ती। 100 मुद्राएं भगवान के इसी चरणों में अर्पण के लक्ष्मी नारायण कल्याण के सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं के मंगल में, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी रखे। सखियां सब अलग अलग बैठी हैं, पंखा जल रही है, कोई पकड़ करके जगा रही, नाना प्रकार से सखियां प्रयास कर रही। उषा के तलवों को मालिश कर रही, कुछ आंखें खुलती उषा की बंद हो जाती, पति की याद में बोल पड़ी सखियों से देवी उषा कि स्पर्श सखी का वो थे ही। जैसे सखियां जगाती है हिल मिल करके उषा को कि स्पर्श सखी के होते ही मानो दिल का गम निकल गया। स्पर्श सखी का होते ही मानो दिल का गम निकल, सहसा आंखें खुलते, सहसा आंखें खुलते खुलते मुझसे आपकी गम निकल। जैसे सखियों ने जगाया, शरीर का स्पर्श हुआ, उषा ने आंखों को मलते मलते उठी, और जब उठी तो मुंह से जो दिल में गम था, अच्छा जब कोई चीज की ज्यादा दर्द होती, चाहे दुख हो, चाहे कोई प्रेम की बात हो, चाहे कोई सुख वाली बात हो, तो मुख से निकल ही जाता कितना भी छुपाओ। क्योंकि कहते हैं सच्चाई कभी छुपती नहीं झूठे वसूलों से, और खुशबू कभी आती नहीं कागज के फूलों से। जो हृदय का भाव था, जो हृदय के अंदर छुपी हुई बात थी, सखियों के सामने उषा के मुंह से निकल गया, हाय प्रीता। अब सखियों ने हंसी मजाक बना लिया, अच्छा उषा यही कारण है जो इतना दिन चढ़ गया, तुम सोती रही कौन से प्रीतम से तुम्हारी मुलाकात हो। अब उषा घबराने लगी। चित्ररेखा एक सखी संगिनी है, उषा की सहेली, कहने लगी सखी बताओ ना कारण क्या है कि किसका कांटा चुभ गया, कर तो तनिक बयान, और कैसी चुपकी रह गई बांध हृदय में। अरे उषा किसका चक्कर तुम्हारे पर चल रहा है, किसकी चोट तुम्हारे हृदय पर है, बताओ ना उषा। क्योंकि प्रेमियों से यदि बात छुपा दी गई तो बात बिगड़ जाएगी, बनेगी नहीं। किससे प्रेम हुआ है उषा बोलो तो, कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। उषा जो प्रेमी होते हैं तो प्रेम के प्रण पर जीते हैं, और तुम छुपाती हो, छुपाने से काम नहीं चलेगा। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं।
पूछो लोग ये क्या काम किया हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं हृदय को चीर के दांतों से सिया करते हैं हृदय को चीर के दांतों से सिया करते हैं क्या बुरा करते हैं अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं अपना ना प्रेम का पुजारी हुआ जो नाम अपना हुआ प्रेम का पुजारी है विनीत ही नाम यही किया वो तो करते चित्ररेखा ने पूछा उषा ये प्रेम वाली बात यदि छुपाओगी अगर कोई गर्भवती महिला नाई दाई से अपना पेट छुपाए तो कल्याण होगा डॉक्टर से कोई मरीज बीमारी छुपाए काम चल जाएगा उषा कैसी बातें करती हो किसका तुम्हारे पर चक्कर है कौन सा तुम्हारा प्रेमी है कुछ बताओ तो उसके बारे में उपाय किया जाए क्योंकि हम तो तुम्हारी सदा सदा की संगिनी साथी सहेली है बोलो उषा क्या कारण है अब उषा लज्जा लज्जा सी है कि बताऊं कि ना बताऊं मन में बात आती है अच्छा जब कोई पूछता तो मन दो तरफ भागता है एक मन कहता है कि बात बता दे फिर दूसरा बात मन कहता ना कहो कहना उचित नहीं है अनुचित है यही बात उषा के मन में चक्कर चल रहा है उषा बैठी सखिया पूछ रही है आखिर उषा क्यों नहीं बोलती हो कारण बताओ उषा ने फिर बोल ही दिया सखिया कहती है कि आली लज्जा संकोच छोड़ क्यों तुम लज्जा लिए बैठी हो कुछ बता नहीं रही हो कि आली लज्जा संकोच छोड़ अब दिल का भेद बताओ
उषा से पूछा कि उषा बताओ, यदि बीमारी बताओगी नहीं तो फिर इलाज नहीं हो पाएगा, और इलाज नहीं होगा तो तुम ठीक नहीं होगी, इसलिए अपनी बीमारी बता। अब लज्जा लज्जा से उषा सखियों से कहती, सखी मैं कैसे बताऊं, अरे चित्ररेखा में कैसे बताऊं वो बात, क्योंकि जो शिकार मेरे साथ हुआ है वो मेरे सामने है भी तो नहीं। जो मैं तुमसे बताऊं किस प्रकार से बयान करूं, अब तो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जो मेरे भाग्य का सितारा, जो मेरे प्रेमी है मेरा, वो मेरे स्वप्न में आया। क्योंकि उषा ये बात जानती है कि भोलेनाथ शंकर जी ने हमें वरदान दिया है कि जिस दिन स्वप्न में तुम्हें सुंदर राजकुमार दिखे, बस तुम समझ लेना वही तुम्हारा पति है, और तुम्हारा पति तुमको स्वप्न में ही मिलेगा, और उस पति को बुलाने के लिए प्रयास तुम्हें ही करना होगा। अब उषा ये बात जानती है, अपनी सखियों से बताया, है सखी मैं तुमको किस प्रकार से बताऊं कि पकड़ा था जिसने हाथ मेरा, हाथ मेरा वह धीर देवैया,